तो कुछ दिनों पहले इस डिवाइस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। इस डिवाइस के बारे में डिटेल से उस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, इस डिवाइस को क्या नाम से पुकारते हैं या फिर इस डिवाइस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ जो भी चीज़ें थी बताई थी। बस 1-2 चीज़ें छूट गई थी, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। साथ ही इस डिवाइस के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको समझा भी दूँगा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। हालाँकि उन वीडियोज़ को देखकर आप थोड़ा-सा डिटेल से जान सकते हैं और भी ज़्यादा। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लेना इस वीडियो को छोड़ने के बाद। इस डिवाइस को बोलते हैं CH341A प्रोग्रामर। अब ये जैसे कि इसका नाम है CH341 प्रोग्रामर और नीचे कुछ आईसीस के नंबर दिए गए हैं, बायोस और EEPROM। थोड़ा सा और डिटेल से बताना चाहूँ समझने के लिए, कोई भी सेट टॉप बॉक्स ले लीजिए आप, या कोई भी आप एलईडी टीवी लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस लीजिए जिसके अंदर प्रोग्राम भरा हो, या लैपटॉप लीजिए, बायोस ऐसी लैपटॉप के अंदर होती है, या कंप्यूटर लीजिए, या इस तरीके के डिजिटल मीटर्स लीजिए, सभी के अंदर EEPROM और फ्लैश आईसी जरूर होती है और सारा प्रोग्राम उन्हीं के अंदर स्टोर होता है। अब वो फ्लैश आईसी या EEPROM कभी करप्ट हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, तो इस डिवाइस के द्वारा उन बायोस आईसी या EEPROM को दोबारा से प्रोग्राम करके उस डिवाइस को हम दोबारा से चालू कर सकते हैं। तो यही काम इस डिवाइस का है। ये प्रोग्रामर है। सपोज एक उदाहरण देता हूँ, कुछ दिनों पहले वैसे वीडियो तो बनाया था। जैसे ये हमारा कार्ड है, इसमें सब कुछ ठीक है, बस मैंने आपको बहुत बार पहले बताया भी था ना, इसकी एक मेमोरी ऐसी होती है जिसको यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है कंपनी के द्वारा, जस्ट इस आईसी के बगल में। तो ये जो आईसी होती है, अगर ये इसके अंदर का जो प्रोग्राम है वो करप्ट हो जाता है या इस आईसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारा कार्ड डेड पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में आप कुछ भी कर लो, आपका कार्ड ऑन नहीं होगा। तब ऑन होगा जब आप या तो उसको रीप्रोग्राम करोगे या फिर इसको चेंज करोगे, कोई नया इसमें मेमोरी डालोगे या कहीं से उठा के डाल दोगे। तो इसी मेमोरी ऐसी को हम यहाँ पर इरेज करके दोबारा से इसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं और इसको फिर से चालू कर सकते हैं इस डिवाइस के द्वारा। मैंने बताया था, उस वीडियो को भी देख लेना। अब जैसे एचडी बॉक्स है, इसमें भी और सॉलिड के बहुत सारे बॉक्स होते हैं, शार्प के बहुत सारे बॉक्स होते हैं, उनमें भी एक मेमोरी ऐसी होती है 8 लेग वाली। इसको भी आप दोबारा से फ्लैश कर सकते हो। अब इसके अंदर प्रोग्राम जो हमने डालना है वो कहाँ से आएगा, इस पे बहुत सारी कमेंट थी, वो भी बताऊंगा। और इस डिवाइस के द्वारा हम किसी भी डिजिटल मीटर के अंदर जो आईसी लगी रहती है EEPROM, इसके किलोमीटर को हम रीसेट कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, ये प्रोग्राम कहाँ से लाएंगे, अभी आपको बताऊंगा। और जो ये प्रोग्राम है हम अपने पास कैसे रख सकते हैं वो बताऊंगा। इस डिवाइस के साथ में ये मिलता है और आईसी नहीं मिलती है, सिर्फ एक प्रिंट इसमें। आईसी तो अभी मैंने इंस्टॉल करी है। तो यहाँ पर इस डिवाइस को अगर आप इस्तेमाल करें तो ध्यान देना, कहीं पर भी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर इसके साथ में दो, एक तो ये मिलता है, इसको आपने अलग से खरीदना पड़ता है। ये मैंने आजकल में ही मंगवा रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की वजह से मैंने इसको रिप्लेसमेंट में डाल दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इसको इस थोड़ा सा डिटेल से जानने के लिए उन वीडियोस को देख लेना यार, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसमें 2 स्लॉट है, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ आपको। 2 स्लॉट है, एक स्लॉट में हम 24 सीरीज की आईसी डालते हैं जिसको EEPROM बोलते हैं। जिन आईसी के ऊपर 24 से स्टार्ट होता है उनको हम इस वाले स्लॉट में डालते हैं, और जो 25 सीरीज की बायोस आईसी होती है उसको इस स्लॉट में डालते हैं, इधर और इधर के 4 होल्स में। और यहाँ से नंबर से स्टार्ट होता है 1 2 3 4। देखिए ऐसी इस तरीके से रखनी है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे इसमें लेग पड़ेंगे। और जो इसके साथ में मिलता है इसको इस तरीके से रख कर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होल में रखकर इसको लॉक करना। अगर आप 22 ऐसी को या 25 सीरीज की ऐसी को फ्लैश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने उसी ऐसी को लगाना है। अगर आप EEPROM को फ्लैश कर रहे हैं तो आपने इस स्लॉट में लगाना है जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग स्लॉट बने हुए दोनों ऐसीज के लिए। अब ये जो है जंपर इसमें लगा हुआ होना चाहिए, याद रखना, तभी एक्टिवेट होगा ये मोड। अब यहाँ पर जो आईसी लगी इसमें लगी हुई है वो DTH की आईसी है। अब प्रोग्राम क्या होगा ना जो आपने लाना है इसमें, जैसे ये कार्ड बिल्कुल खराब है। अब आपको पता है ये जो कार्ड जो सीरीज का है, इसमें आपको जो आईसी लगी हुई है एक मेमोरी आईसी लगी है। अब इस कार्ड को फ्लैश करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ही दूसरे कार्ड के आईसी को उठाकर अपने इस प्रोग्रामर में फिट करेंगे, जो आईसी बिल्कुल सही हो, जो हमारा कार्ड सही हो। अब वहां पर उस आईसी को रखने के बाद इसको हम अपने कंप्यूटर के साथ में लगाएंगे। अगर सपोज कीजिए आपके पास आयरन वगैरह नहीं है और आप ज़्यादा वो नहीं करना चाह रहे हो, तो इस तरीके का अलग से वो आपने कनेक्टर लेना पड़ेगा और इस तरीके से इसको लगाना पड़ेगा।
इस वाले में आपको आईसी उखाड़ के सोल्डरिंग इसमें करनी पड़ती है और उसके बाद फिर से अपने डिवाइस में लगानी पड़ती है। लेकिन इस वाले कनेक्टर में क्या करना पड़ता है, इस तरीके से आपने इसको लगाया, ये देखिए लॉक कर दिया, और ये जो चिमटी है वो आपने आईसी के ऊपर रखनी होती है। ये मेमोरी आईसी है, इसके ऊपर इस तरीके से चिमटी लगानी पड़ती है, और इसमें 1 2 3 4 जो लेग होती है उसका आप ध्यान रखना। ये जो रेड कलर की वायर है ना, ये हमारी इससे कनेक्टेड है और ये फर्स्ट नंबर की पिन को दर्शाती है। और ये देखिए इधर फर्स्ट नंबर की पिन पे एक डॉट होता है। तो ऐसे इस क्लिप को आपने वहां पर इस तरीके से फंसाना है। अभी क्लिप कनेक्ट होती कि नहीं देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही, मैंने आपको बताया था। अब ऐसे लगाने के बाद आपने इस डिवाइस को 25 सीरीज वाले इसमें लगाना है, क्योंकि हमारे कार्ड के अंदर 25 सीरीज की आईसी होती है। इतना करने के बाद आपने इसको इस तरीके से लगाना है। कनेक्ट हो चुका है, और यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देखिए, मैंने आपको बोला था ना प्रोग्राम कहां से लाना है। एक सही कार्ड हमने इसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है। इतना करने के बाद आपने इस प्रोग्रामर का जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर जाना है, और उसके बाद पहले डिटेक्ट चिप पे जाना है। रिकॉग्निशन एरर, हमारा क्लिप सही तरीके से नहीं लगा हुआ है, उसको मैं सही तरीके से लगाऊंगा। वैसे भी मैंने आपको बोला था ना, ये थोड़ा सा मेरा ये जो क्लिप है ना प्रॉब्लम कर रहा है, इसको सही तरीके से मैं कोशिश करता हूँ लगाने की। वैसे मैंने रिप्लेसमेंट में डाला है, दूसरा मैं यहाँ पर ले लूंगा। ये क्लिप उन लोगों के लिए जो आईसी को निकालना नहीं चाहते हैं, हालांकि मैं आईसी वगैरह निकाल लेता हूँ, तो मैंने इसमें इंस्टॉल करी है आईसी। एक कोशिश करता हूँ कि डिटेक्ट कर जाएगी तो देखेंगे। फाइनली ये कनेक्ट हो चुका है। क्लिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया है इसे। अब यहाँ पर आईसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लिप फंसा के काम चल जाएगा। जो लोग क्लिप से काम करना चाहते हो क्लिप ले लेना, इससे काम हो जाएगा। अब हम डिटेक्ट चिप पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चिप बता रहा है ये हमारा ये SPI EEPROM इसमें लगी हुई है, 25 सीरीज की है, और इसका जो 4 बाइट की ये चिप है, और मेमोरी साइज इसका 500 बार बाइट है। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसको हमें सेव करके रखना है। किसी भी सही चिप का प्रोग्राम हमें सेव करके रखना है। सबसे पहले तो हम इसमें क्या काम करेंगे, रीड डाटा फ्रॉम चिप, यानी कि इस चिप का डाटा थोड़ा सा हम रीड करते हैं। ये देखिए इस चिप का डाटा यहां पर ये है, सब कोडिंग में होती है। एक बारी मैं इसको फिर से रीड पे डाल देता हूं। ये देखिए इसका डाटा कोडिंग में होता है। इसको आप ना तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए तो आप 0 0 पढ़ लेंगे, लेकिन ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, ठीक है। और अब यहाँ पर इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हम यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन होता है सेव बफर। देखिए इसमें आ रहा है सेव बफर डाटा टू फाइल, इसमें जाना है। पहले आपने इसको एक सेकेंड, सबसे पहले आपने इसको रीड करवाना है, ठीक है। जैसे रीड करवाने के बाद कुछ इस तरीके का डाटा आपके सामने आएगा। रीड करवाने के बाद तब जाके आपने सेव करना है। अगर यहां पर आप रीड नहीं करवाएंगे तो ये चीज सेव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो रीड करवाने के बाद दूसरे ऑप्शन में जाइए, सेव कर दीजिएगा। अब यहां पर ये कुछ नाम पूछ रहा है, तो जैसे हमने डीडी फ्री डिस्क के कार्ड का है, तो डीडी फ्री डिस्क कार्ड जैसे ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं ऐसे, तो वैसे ही इसमें मैं लिख दूंगा फ्री डिस्क। तो फ्री डिस्क करके मैं इसमें लिख दिया और इसको सेव कर लूंगा। और ये हमारा पीसी के अंदर सेव हो गया। हमने सेव कहाँ किया था इसको, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस फोल्डर में किया था। ये होता है डॉक्यूमेंट में सेव। चलिए अब यहाँ पर freedisk.bin करके इसमें लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये जो फाइल है हमारी बाइनरी फाइल है, इसमें हमारी सेव हो गई। तो वैसे ही ऊपर देखिए दो अलग अलग हमारी सेव है, तो इस तरीके की जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। अब जैसे आपने किसी और मेमोरी को फ्लैश करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे इसी को हमने दोबारा से फ्लैश करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरीके से आएंगे, और जैसे वो डाटा अब हमारे पास हमेशा के लिए सेव रह गया, उस डाटा को हम या उस प्रोग्राम को हम किसी भी चिप को फ्लैश करना हो तो उसमें चढ़ा सकते हैं। कैसे चढ़ाना है, जैसे आपने कोई भी इसमें मेमोरी आईसी को इसमें रख लिया है, उसके बाद उसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसको इरेज करेंगे। ये देखिए
इरेज करना होगा। इसको पूरा इरेज करने के बाद ये खाली हो जाएगी। फिर इसमें हमने जब नया डाटा चढ़ाना है तो ओपन फाइल पे जाएंगे। ओपन फाइल पे जाने के बाद जिस वाले को आप चढ़ाना चाहते हो उसको क्लिक करो, ओपन पे जाओ। इस तरीके से पूरा कोडिंग बना हुआ आएगा और इसको आपने यहां पर राइट कर लेना है। पहले इरेज करना है, उसके बाद उसको ओपन करके इसमें लेके आना है सामने, और उसके बाद आपने इसको राइट कर देना। अब ये जो डाटा है हमारा इस आईसी में चढ़ जाएगा। ठीक है, अभी चढ़ाना नहीं है क्योंकि ये नया कार्ड है, इसको ऑलरेडी हमने प्रोग्राम किया हुआ है। अब चलिए, इसमें तो बता दिया। अब ये तो 25 सीरीज के थे, अब आपको 24 सीरीज का बताता हूँ, यानी कि जो पल्सर डिजिटल मीटर्स वगैरह होते हैं उसमें भी बताता हूँ। ये तो मैंने क्लिप से आपको बताया था। अब देखिए, इस डिजिटल मीटर के अंदर जो आईसी लगी है उसके हमने किलोमीटर को रीसेट करना है, तो हमने इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो डिजिटल मीटर में जो आईसी होती है उसके ऊपर 24 नंबर से लिखा होगा, 24 सीरीज की आईसी होती है, और उसके ऊपर हमने इसको क्लिप कर लेना है। देख लेना, पहला ये जो रेड कलर की वायर होती है वो हमारे पहले नंबर की पॉइंट पे इस तरीके से आनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से क्लिप ले रहे हैं तो पहले एक बार चेक जरूर कर लेना, काफी बार ये खराब भी आती है तो इसमें कोई डैमेज भी हो सकता है, तो देख लेना, गलत वाली चिप को मत उठाना। चलिए, अब इसको हम ऑन करते हैं प्रोग्रामर को, और ऑन करते ही सबसे पहले हम डिटेक्ट चिप पे जाएंगे। ये जो चिप इसके अंदर लगी हुई है वो है EEPROM 24XS, 24 सीरीज की है, और इसमें जो भी रहेगी उसमें टिक मार्क आ जाएगा ऊपर। अब इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसको हम देखेंगे पहले। इसके अंदर रीड डाटा फ्रॉम चिप, इस चिप के अंदर जो प्रोग्राम है यहां पर लिखा हुआ आ गया। अब इसमें हमने दूसरा प्रोग्राम चढ़ाना है, तो हम कैसे चढ़ाएंगे? सबसे पहले इसको हम इरेज करेंगे, इसको मैं बता देता हूं, इसको इरेज करेंगे। अब ये चिप खाली हो गई है। अब चिप खाली होगी ये देखने के लिए हम यहां पर देखेंगे कोई पहले रीड करेंगे। देखिए, ये कोड पूरे चेंज हो गए, ये चिप अब खाली है, इसको हम नया डाटा चढ़ाएंगे। अब नया डाटा चढ़ाने के लिए किसी और मीटर की जो सही चिप थी उसमें से डाटा हमने सेव किया है। कैसे सेव करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, तो इस तरीके से सेव किया हुआ है। और किस फोल्डर में सेव किया पहले हम आपको दिखाते हैं। ओपन फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, और इसके अंदर मेमोरी प्रोग्राम करके मैंने फोल्डर यहाँ पर बना के रखा हुआ है, ये वाला। इसके अंदर मैंने, एक सेकेंड, ये पल्सर 2 मीटर मैंने लिए थे, जिसमें एक 2700 किलोमीटर जिस मीटर के अंदर की मेमोरी आईसी में था उसके डाटा को कॉपी करके मैंने यहाँ पर रख लिया है, और एक में 0 किलोमीटर था, तो इसको मैं चलिए 2700 किलोमीटर, इस आईसी में 2700 किलोमीटर भरता हूं, और इसको हम ओपन करेंगे। अब वो जो इसके अंदर जो प्रोग्राम था इस फोल्डर के अंदर जो हमने सेव करके रखा था वो यहाँ पर सेव हो, यहाँ पर दिखा दिया, लेकिन ये अभी आईसी में नहीं चढ़ा। चढ़ाने के लिए अब हम इसको राइट पे जाएंगे, चौथे ऑप्शन पे। जैसे हम क्लिक करते हैं ये कंप्लीट हो चुका है, ये प्रोग्राम इसके अंदर आ चुका है। अब कंफर्म करने के लिए ये प्रोग्राम इसी के अंदर है, तो हम इसको रीड करेंगे। सबसे पहले रीड करेंगे, अगर वो रीड करने के बाद ये सेम, ये देखिए दिखा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोग्राम चढ़ चुका है। ये देखिए, ये है भाई ये प्रोसेस। अब आप समझ गए होंगे, ये तो मैंने एग्जांपल इस पे दिया, बाकी आप लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई भी सही बोर्ड मिले या फिर किसी टेक्नीशियन के पास जाइए। सपोज मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। सपोज आपके पास कोई भी टीवी का बता देता हूँ, आपके पास आई है जिसमें जो प्रोग्राम है वो करप्ट हो चुका है। अब उसको आपने रीप्रोग्राम करना है, तो प्रोग्राम कहाँ से लाके आएंगे? आपको क्या करना है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये डिवाइस अपने पास में रखना है और किसी टेक्नीशियन के पास जाना है जिसके पास वैसा ही बोर्ड पड़ा हो। बस उसके बोर्ड में जो आईसी लगी है, अगर वो आईसी आपके बोर्ड या आईसी से मैच करती है तो उस आईसी के ऊपर इस तरीके से रखिए, और इस डिवाइस को अपने लैपटॉप में, वैसे ये फोन के साथ में भी कनेक्ट हो जाता है, वीडियो बना दूंगा बाद में, तो लैपटॉप के साथ कनेक्ट कीजिए और उसकी आईसी का जो प्रोग्राम है वो आप अपने पास लैपटॉप में सेव कर लीजिएगा। अब आप घर पे आइए और उसके यहाँ से जो प्रोग्राम आप कॉपी करके लाए हुए हैं
वो तो आपके पास परमानेंट सेव रहेगा वैसे फोल्डर में, तो उसको अपनी आईसी में राइट कर दीजिएगा, बस क्लिप डालिए, राइट कर दीजिएगा, वहां से लाइव कॉपी की और आपने घर पे आके जो बोर्ड आपके पास रिवायर होने के लिए आया है उसकी मेमोरी आईसी में लगा के राइट कर देना है। पहले उसको इरेज कर लेना है पूरा, उसके बाद राइट कर देना है। किसी भी आईसी को आप रीप्रोग्राम कर रहे हो पहले आपको इरेज कर लेना पूरा, उसके बाद राइट करना है, ठीक है। फ्रेशली पूरा हो जाएगा काम। तो समझ गए होंगे आप। और हाँ, मैं आपको सॉफ्टवेयर फिर से बता दूं, ये जो प्रोग्रामर का है ये स्पेशल एडिशन वाला है, इसको आप गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपने सर्च कर लेना है CH341A स्पेशल एडिशन प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल कीजिए। ये आपको ये थोड़ा सा स्पेशल टूल मुझे लगा और इससे बहुत इजीली हो जाता है। और हाँ, इसका प्राइस 300 साढ़े 300 रुपये इस डिवाइस का। 300 साढ़े 300 की डिवाइस से आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। तो जितने भी आप टीवी वगैरह बनाते हो उसके अंदर जो भी प्रोग्राम, सपोज कोई भी चीज़ आपके पास रिपेयर के लिए आ रही है, टीवी हो कुछ भी हो, भले वो कोई भी फॉल्ट में हो, बस आपने उसकी मेमोरी आईसी का जो प्रोग्राम है उसको सेव करके अपने पास रख लेना है। और कोई भी लैपटॉप आ रहा हो उसको अगर आप खोल रहे हो तो उसके अंदर का प्रोग्राम आप अपने पास सेव कर लीजिएगा, भले फॉल्ट किसी भी फॉल्ट के लिए वो रिपेयर होने के लिए आ रहा हो, उस बोर्ड से आपने प्रोग्राम अपने पास सेव कर लेना है और वो प्रोग्राम आपके पास परमानेंट सेव रहेगा। और इसको फ्लैश करने के लिए किसी भी आपको है ना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑफलाइन काम होता है ये, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे। कोई भी चीज़ या कसर रह गई हो तो कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक वीडियो को कंप्लीट आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। मैं एक वीडियो एक प्रैक्टिकली बनाऊंगा जिसमें पल्सर के डिजिटल मीटर को आपको है ना बताऊंगा। अच्छा, मैंने आपको बोला था ना 24-25 सीरीज का कैसे अपने आईसी को है ना गौर से देखना है, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता पूरा। आपने घबराना नहीं है, ऊपर देख लेना है ध्यान से। माइक्रोस्कोप हो तो बेटर तरीके से दिख पाएगा। अगर आप देख रहे हो ना ऊपर की लाइन पे आपको 24 कुछ नंबर्स दिख रहा होगा, कोशिश तो कर रहा हूँ दिखाने की जूम करके। तो देखिए 24 कुछ करके लिखा हुआ है, मुझे भी यहाँ पर पढ़ने को नहीं है, कुछ कटा हुआ है, जो 24 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए 24 ईपी रोम है। वैसे कार्ड का आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर ना 25 कुछ करके लिखा रहेगा। अगर दिखता है तो मैं आपको साफ साफ दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिखता है तो। इसमें 25 कुछ करके लिखा हुआ है इसका जो नंबर है, हालांकि दिख नहीं रहा, डीएसएलआर होता तो साफ साफ दिख जाता। वैसे मैंने आपको बता दिया, गौर से देख लेना, आपको दिख जाएगा अपने पास जो कार्ड हो उसमें, ठीक है। तो आप इजीली प्रोग्राम करिए और खूब कमाइए। लाइक भी कर देना थोड़ा थोड़ा सा।